नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति भी निराली होती है। जो चीजें दिख रही होती हैं वो दरअसल हो नहीं रही होती हैं, और जो नहीं हो रही होती हैं वो दिखने लगती हैं। उत्तर प्रदेश भी ऐसा है कि जब लोग मान रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, गोदी मीडिया दिन रात राम मंदिर दिखा रही है, कह रही है अब तो बीजेपी की बम बम हो गई उत्तर प्रदेश में। तब एक रिपोर्ट दिल्ली जाती है, और उस रिपोर्ट को देखकर मोदी और शाह साहब पसीने पसीने हो जाते हैं। उस रिपोर्ट को जब नागपुर में भेजा जाता है तो नागपुर के भी पसीने आ जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दांव पेच उत्तर प्रदेश में चले जा रहे हैं, जो रणनीति उत्तर प्रदेश में बिछाई जा रही है, जो गेम उत्तर प्रदेश में खेलने की तैयारी हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन बहुत आगे खिसका सकती है। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी आला कमान भी चिंतित हो रहा है, नए सिरे से रणनीति बना रहा है। लेकिन ये गेम ऐसा है कि इसमें कब शह मिलेगी और कब मात, कब वजीर मारा जाएगा और कब राजा धराशायी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी कोशिश है, चाहत है, अरमान है कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा ना बने। अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था कि मायावती अगर गठबंधन में आएंगी तो फिर उनकी गारंटी कौन लेगा। अखिलेश यादव ने इशारा किया कि भाई हम मायावती को शामिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उनके जीते हुए सांसद होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। और ये बड़ा सहज सवाल है, इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, इसकी चर्चा नौकरशाही में है, इसकी चर्चा मीडिया में है कि मायावती के जीते हुए सांसद बाद में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ना चले जाएं, इसकी गारंटी कौन लेगा। अब मायावती तो मायावती हैं, अपनी शैली की जबरदस्त नेता हैं। उन्होंने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना गिरेबान देखें पहले, और मुलायम सिंह तक चली गई कि वो मुलायम सिंह यादव ने कब कब आशीर्वाद दिया था। जब आपको याद होगा पार्लियामेंट में मुलायम सिंह ने मोदी जी के लिए कह दिया था, तो उस भाषण का भी जिक्र करने से मायावती नहीं पीछे हटी। देखने में लग रहा है कि ये गेम बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश थे कि ये गेम तो बिगड़ गया, मगर उस रिपोर्ट में कहा गया कि गेम बिगड़ा नहीं है, ये गेम बिगड़ता हुआ दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब बीजेपी को पता चला, जब अमित शाह को पता चला, तो हाथ से तोते उड़ गए बीजेपी के। तब भाजपा को लगा कि ये तो एक बड़ा गेम प्लान देखते देखते बन गया। दरअसल पर्दे के पीछे अखिलेश और मायावती के कुछ भरोसे के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि अखिलेश यादव पहले पॉजिटिव हों, उसके बाद मायावती से बात आगे बढ़ाई जाए। राहुल गांधी किसी कीमत पर अखिलेश यादव को नाराज करके मायावती से बात करने के हिमायती नहीं हैं। हालांकि पिछले दिनों जब प्रभारी थी प्रियंका गांधी चाहती थी कि अखिलेश यादव की जगह मायावती से बात हो। प्रियंका गांधी के सलाहकार भी ये चाहते थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट मना किया कि अखिलेश का साथ नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रियंका गांधी को प्रभारी पद से उत्तर प्रदेश से हटाया गया और राहुल गांधी के बड़े भरोसे के नेता अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश भेजे गए, जो राहुल गांधी की कोर कमेटी का हिस्सा हैं। अविनाश पांडे को भेजे जाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई। बातचीत में तय किया गया कि दोनों लोग इस बात का तय ना करें कि किसको कितनी सीट दी जाएगी, इस बात का अनुमान पहले लगा लें कि कहां से किसका प्रत्याशी जीत जाएगा। सीटों के संख्या के आधार पर नहीं, जीतने वाले प्रत्याशियों के चयन के आधार पर बात हो, क्योंकि एक एक सीट बहुत जरूरी है। तब इस बात पर भी बात हुई कि अगर मायावती को शामिल किया जाएगा तो मायावती जितनी सीटें मांगेंगी उसमें से आधे नेता कांग्रेस के या सपा के होंगे। सिंबल मायावती का होगा, लेकिन नेता सपा या कांग्रेस के होंगे, जिससे मायावती के लोग पलटी मार के भाजपा में ना जा सकें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को यह बात समझ में आ गई है कि मायावती भी कम प्रेशर में नहीं है। अपने जीवन का सबसे खराब वक्त देख रही हैं मायावती। इतना बुरा दौर मायावती के जीवन में 2002 के बाद कभी नहीं आया।
एक के बाद एक सत्ता के वो शिखर पर चलती चली गई, लेकिन अब मायावती उस मुकाम पे आ गई हैं जहां पे उनके सामने बहुत परेशानी पैदा हो रही है। उनका वोटों का ग्राफ लगातार गिर रहा है और ये ग्राफ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर ये ग्राफ इसी तरह गिरा तो उनके लिए भारी भारी परेशानी पैदा हो जाएगी। मायावती जानती हैं कि अगर वो इसी राह पर चलती रहीं तो समाज में ये संदेश जैसे जा रहा है, ये संदेश और पुख्ता होता चला जाएगा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह गई हैं। विधानसभा के पिछले उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये संदेश साफ देखने को भी मिला कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त मदद करी। अगर मायावती नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। लेकिन वहां तक तो समझ में आ रहा था, लोग कह रहे थे कि मायावती की चूंकि जान सीबीआई और ईडी में बसी है, दिल्ली में हुकूमत नरेंद्र मोदी की है, मायावती ने उत्तर प्रदेश में अगर अभी बीजेपी के खिलाफ जाने की हिम्मत करी तो ये एजेंसियां उन्हें परेशान कर सकती हैं। मगर अब देश का वातावरण बदल रहा है। बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, कई जगह से जो खबरें आ रही हैं वो मायावती के लिए हिम्मत भर रही हैं, क्योंकि संकेत आ रहे हैं साहेब की वापसी आसान नहीं है। पिछली बार भी 30-32 सीटें जो ज्यादा थी वो दक्षिण के राज रोक ले रहे हैं इस समय। माहौल भले टीवी चैनल ऐसा बना रहा हो कि साहेब की अ, विजय रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन हकीकत यह है भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि चुनाव बहुत फंसा हुआ है। ईवीएम के खिलाफ जिस तरह देश में माहौल बन रहा है, भाजपा ये भी डरी हुई है कि एक बड़ा आंदोलन अगर विपक्ष ने खड़ा कर दिया, अगर इंडिया गठबंधन ने ये ऐलान कर दिया कि डेरा डालो, घेरा डालो, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली को घेरेंगे, आंदोलन चलाएंगे। आपको याद होगा टिकैत साहब अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे तो दिल्ली हिल गई थी। अब कल्पना करिए अगर इंडिया गठबंधन अलायंस इस तरह का कोई आह्वान करता है कि दिल्ली चलो, और फिर दिल्ली में एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ये कहते हैं कि ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए। जो चुनाव आयोग अभी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह नहीं बोल रहा है, अगर उसको भी प्रेशर में आना पड़ा और लगा कि ये इतना भारी हुजूम है जो बिना ईवीएम को हटाए नहीं जाएगा, तो शायद अगर ईवीएम हटा तो भाजपा के बुरे दिन बहुत शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी ये है कि राम मंदिर के नाम पर वातावरण टीवी चैनलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है, ग्रामीण अंचलों में उतना दिखाई नहीं दे रहा है। घर घर अक्षत भिजवाए जा रहे हैं, चावल भिजवाए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया पार्टी खर्च कर रही है कि हर घर में भगवान राम का एक चित्र दें, प्रसाद दें, एक हिंदू वातावरण तैयार करें। लेकिन गांव में अब ये हो गया है कि ये बात समझ में आ गई है कि भगवान राम का नाम सिर्फ चुनाव के लिए ले रही है भाजपा। लोग सवाल कर रहे हैं कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसका फायदा क्यों लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कोई नेता राम मंदिर में आएगा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि उसके नेता राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। समाजवादी पार्टी की भी रणनीति है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अखिलेश यादव सपरिवार अपनी पत्नी के साथ, डिंपल यादव के साथ उस मंदिर में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सेकंड कमान कहेगी कि मंदिर में परिवार के साथ आना चाहिए, और ये बातें कहाँ किसको चुभेंगी ये बात आप भली भांति जानती हैं। मैं निजी बातों के जिक्र नहीं करना चाहता। अब ऐसे वातावरण में जब गांव-गांव में बेरोजगारी की चिंता है, गांव-गांव में इस बात की चिंता है कि देश में पूंजीपतियों की ताकत बढ़ रही है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसको 5 किलो राशन में केवल टरकाया जा रहा है। आप भली कितनी बातें करें जीडीपी की और अर्थव्यवस्था की, हकीकत यह है कि गांव में किसानों के पास पैसे नहीं हैं। बेरोजगारों की फौज बढ़ती चली जा रही है, देश में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अग्निवीर के नाम पर जिस तरह इस देश के नौजवानों को छला गया, उनमें बहुत गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का भी है कि नौकरियों में जिस तरह से कमी आ रही है, उससे दलितों के बीच में बेचैनी है, क्योंकि दलितों को लग रहा है कि निजी क्षेत्र की ताकत बढ़ने का मतलब उनके लिए अधिकार कम होना, उनका आरक्षण खत्म होना। घोसी का एक चुनाव हुआ था, उसको हम उत्तर प्रदेश का एक आधार मान सकते हैं।
समाजवादी पार्टी ने यहां ऊंची जाति के व्यक्ति को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पिछड़ी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया। और मुख्यमंत्री जी खुद गए, दोनों मुख्यमंत्री ने डेरा डाल दिया। 100 से ज्यादा विधायक लगाए गए, दर्जनों मंत्री लगाए गए, हजारों संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जुटे और लोग कहते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा सरकार के सत्ताधारी पार्टी ने इस चुनाव में खर्च किया। मगर जब नतीजा आया तो तोते उड़ गए भाजपा के। समाजवादी पार्टी का ऊंची जाति का प्रत्याशी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीता था, जबकि मतदान प्रतिशत कम हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग करके लोगों को वोट नहीं डालने दिए, खासतौर से मुसलमानों को। इतने कम पोलिंग में इतना जीत का मार्जिन बीजेपी की चिंता बढ़ाता है, बेचैनी पैदा करता है। दिखता है कि ये कहीं ना कहीं पिछड़ों में, दलितों में एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। नाराजगी इस बात के लिए भी है कि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। केशव मौर्य को उकसाने की कोशिश कर रही है। केशव मौर्य नुकसान में हैं, परेशान हैं, रह रह के बयान दे रहे हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी योगी आदित्यनाथ भी हैं। दिल्ली उनके संग बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी का रिटायरमेंट था, तीसरी बार उनको सेवा विस्तार मिल गया। योगी आदित्यनाथ अपने चहेते अफसर कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनवाना चाहते ने उनकी नहीं सुनी। दिल्ली का बस चले तो योगी आदित्यनाथ को वो कल हटा दे। रह रह के केशव मौर्य से कहलवाया जाता है जाति जनगणना का मुद्दा, पिछड़ी जाति का मुद्दा। इस बहाने योगी को प्रेशर में लेने की कोशिश की जाती है कि ये मुद्दे उछल रहे हैं, तब भी हम इतने कम ठाकुर वोट हैं, तब भी हम आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अब चुनाव से पहले उनको छूने की हिम्मत दिल्ली की नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं। दिल्ली जानती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जरा सा भी चूकने का मतलब होता है कि फिर देश में हुकूमत किसी भी कीमत पर नहीं बनना। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि पिछली बार की सीटों से 10 सीटें ज्यादा आ जाए, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं होगा अगर गठबंधन मजबूत हो जाए। मायावती समझ रही हैं कि भले ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना होकर अखिलेश यादव का नुकसान कर लें, लेकिन अखिलेश यादव के सामने अभी बहुत लंबी राजनीतिक जीवन की पारी बची है। अगर मायावती इस चुनाव में अकेली लड़ी और बहुत बुरी तरह हारी, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो मायावती का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार करना चाह रही है। उसको लगता है कि मायावती अगर बहुत बुरी तरह से हारी तो उनका दलित वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। बीजेपी की इसकी प्लानिंग कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों यानी पीडीए का जो कार्ड लेके चल रही है, उसमें अगर मायावती कमजोर होती हैं तो कहीं ऐसा ना हो वो दलित वोट इस गठबंधन में, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में चला जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी भरा सबब हो जाएगा कि अगर पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक होते हैं तो ये वोट बैंक 60-65% जाके पहुंच जाता है। और इस स्थिति में अगर 65% वोट एक तरफ होगा तो आप जानते हैं फिर दूसरी तरफ पार्टी को डबल डिजिट आने में भी परेशानी पैदा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनियां कम नहीं हैं। पिछड़ी जाति के नेता बेचैन महसूस कर रहे हैं आपको। पिछले दिनों जिस तरह गोरखपुर में एक निषाद समुदाय की महिला को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री ने, उससे संजय निषाद बेचैन हैं। और जिस तरह राजभर मंत्री नहीं बन पाए हैं, उससे राजभर बेचैन है। इन दोनों नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है। हकीकत यह है कि दिल्ली राजभर को मंत्री बनाना चाहती है और योगी आदित्यनाथ उनको मंत्री बनाना नहीं चाहते। ये सारे पेच, ये सारी गुत्थियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी उलझी हुई हैं जिसको सुलझाना आसान बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बस केवल एक भरोसा है कि जनवरी के महीने में हम हजारों करोड़ रुपया मीडिया को बांटेंगे, पूरा सरकार का पैसा होर्डिंग्स लगाने में, विज्ञापन में खर्च कर देंगे। इतना ग्लैमर देख के लोगों के मन में राम मंदिर याद आएगा और बीजेपी को वोट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मंदिर नहीं बना तो बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी बात थी। मंदिर बन गया तो ये वोट बैंक में ट्रांसफर हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। इसीलिए भाजपा बनारस और मथुरा के मुद्दे भी गर्म रखना चाहती है ताकि इसके जरिए एक वातावरण तैयार किया जा सके। मगर ये वातावरण क्या वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वातावरण क्या आराम से वोट शिफ्ट कर देगा?
इसकी उम्मीद कम है। और मायावती को भी लग रहा है कि अगर उनके ये पिछली बार की तरह उनकी सीटें कम आई, पिछली बार तो 10 सीटें वो गठबंधन में शामिल होकर ले गई थी, लेकिन इस बार अकेले लड़ती हैं और सीटें नहीं ला पाती हैं, तो उनके राजनीतिक कैरियर पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। तो ये जो बातें थी, ये बातें संकेत कर रही थी और भाजपा को जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई, उसने बेचैनी इसलिए भी पैदा करी। उस रिपोर्ट में था कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। भले एक दूसरे के खिलाफ वो जानबूझकर चैनलों के सामने आरोप लगा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है अंदर से वार्ताएं शुरू हो चुकी हैं, कांग्रेस की मायावती के साथ, अखिलेश की कांग्रेस के साथ। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल राजनीति में खतरनाक होता है। मायावती चाहती हैं कि जब चुनाव के बस 1 या डेढ़ महीना रह जाए, चुनाव की घोषणा बिल्कुल होने वाली हो, तब वो ऐलान करें इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। सीटों की संख्या पे माथापच्ची चलेगी। जाहिर है मायावती की ये सूचनाएं, मायावती के ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार कई रैलियां करने वाले हैं। राम जन्मभूमि में ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मतलब फरवरी में प्रधानमंत्री की कई रैलियां उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं। संघ ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई है। हर गांव में भजन कीर्तन जागरण करने की तैयारी चल रही है। पूरे गांव गांव में ये माहौल बनाया जाएगा राम मंदिर को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मुद्दे हुए किसानी के, मुद्दे हुए बेरोजगारी के, मुद्दे हुए जाति पे आधारित व्यवस्था के, तो भारतीय जनता पार्टी का ये राम मंदिर का कार्ड चल पाएगा, इसकी संभावना कम लगती है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के घेरे को तोड़ती है, मंडल को तोड़ के कमंडल में कन्वर्ट करती है, या फिर ये नेता, पिछड़ी जाति दलित जाति के नेता, कमंडल को खत्म करके मंडल को आगे बढ़ाते हैं। धर्म भारी रहेगा या जाति भारी रहेगी, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, दिल्ली का भविष्य तय कर देगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। उत्तर प्रदेश की राह में बहुत सारी शतरंज बिछी हुई हैं, हर प्यादे का अपना महत्व है। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से अमित शाह ने फोन पर बात करी है। जब भरोसा हो गया ये लोग आ सकते हैं, उसमें 1-2 प्रमुख नेताओं का नाम मैं जानता हूँ। अभी मेरा नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे एक भरोसे के मित्र ने ये कहा कि अभी आप नाम नहीं लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बातचीत चल रही है, दौर चल रहे हैं, पार्टियों में तोड़-फोड़ की तैयारी चल रही है, और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिखा रहा है। क्या होगा राजनीति में ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन मैं जो होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। ये वो चैनल है जो ना कभी गोदी मीडिया था, ना है, ना होगा। आपका अपना चैनल है, जॉइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।